हरियाणा के हिसार जिले के गांव डाया में 21 दिसंबर 2025 को भारतीय किसान यूनियन किसान रत्न सम्मान समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हरियाणा सहित देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में किसान नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई और पूरे दिन किसान सम्मान, जागरूकता और सामाजिक एकता का संदेश देता रहा। इस गरिमामय समारोह में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को किसान हितों में उनके उल्लेखनीय योगदान, सामाजिक सुधार अभियानों और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए किसान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसे ही उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया, पूरा पंडाल तालियों की गूंज से गूंज उठा और उपस्थित किसानों ने इस निर्णय का जोरदार स्वागत किया। उनके विचारों से प्रेरित होकर आज लाखों लोग सामाजिक सुधार और मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इस सम्मान समारोह की गूंज केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रही। देश भर में उनके अनुयायियों द्वारा सत्संगों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला सूरजपुर के पचीरा क्षेत्र में आयोजित सत्संग स्थल पर हजारों श्रद्धालुओं ने प्रोजेक्टर के माध्यम से किसान रत्न सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण देखा। बड़ी स्क्रीन पर लाइव कार्यक्रम शुरू होते ही पूरा वातावरण भक्ति, उत्साह और गर्व से भर गया। आखिर संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न सम्मान क्यों मिला? इसी से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए देखिए पूरी वीडियो। ऐसे भी संत रामपाल जी महाराज को 12-13 चरण में चलता है, वो तो मेरे चलते रहता है, लेकिन इस प्रकार से सत्संग करने का क्या मतलब है? देखिए, आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को भारतीय किसान यूनियन द्वारा ग्राम ढासा हिसार में किसान मसीहा के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। और ये पावन दिन है जब इस यादगार समय को इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी मुसीबत की घड़ी में जो अन्नदाता है किसान, उनके लिए रक्षक बनकर इस धरा पर अवतरित हुए और उनके आदेश से बाढ़ग्रस्त इलाकों में मोटरें तथा पाइप देकर उस अन्नदाता का सम्मान भी रखा तथा साथ ही साथ वहाँ के सभी प्राणियों की रक्षा के लिए व्यवस्था की। आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए भी इतना लोकप्रियता क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, क्या कारण है? देखिए, जो पूर्ण संत होता है वो कहीं पे भी रहे, उसकी समर्थता पर कोई शंका नहीं होती। चाहे वे जेल में रहें, चाहे वे आश्रम में रहें, वो लोग और जो लोकहित में कार्य होते हैं, जो जन कल्याण के कार्य होते हैं, वे सभी प्राणियों के ऊपर दया कृपा करके करते ही रहते हैं। देखिए, आज आपको भी पता होगा कि आज हमारा समाज किस तरह की कुरीतियों में डूबा पड़ा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में रहते हुए भी इतने परोपकारी कार्य और कल्याणकारी कार्यों को अंजाम दिया है जिसकी कोई तुलना नहीं है। आज उनके शरण में आए हुए सभी प्राणी अपने आप को बहुत गौरवान्वित और बहुत सुखी संपन्न महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा टीवी चैनलों के माध्यम से उनके सत्संगों में भी उनके अनुयायियों द्वारा बताए गए लाभों को वे किस तरह से बताते थकते नहीं हैं। तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और इस धरा पर अवतरित हुए हैं और उनके आशीर्वाद से जितने जन कल्याणकारी कार्य हैं वो सफल हो रहे हैं। वो समाज सुधार में सबसे आगे माना जाता है। क्या समाज के लिए किया जिससे संत रामपाल जी महाराज को सबसे आगे माना जाता है? देखिए, जो एक वचन और आशीर्वाद में लाखों करोड़ों अनुयायियों की बुराइयों को छुड़वा दे। हमारे समाज में कितनी बुराइयां कुरीतियां फैल गई थी, चाहे वो नशे के रूप में हो, चाहे दहेज के रूप में हो, चाहे पाखंडवाद के रूप में हो, चाहे भ्रष्टाचार के रूप में हो। इन बुराइयों ने मानवता के जड़ को हिला डाला था, मानवता नष्ट हो रही थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझिए, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए गए समाज उत्थान के काम को देखिए, उनके द्वारा किए गए कार्य से ही आज समाज में एक अच्छा संदेश भी जा रहा है और समाज सोने की चिड़िया बनकर विश्व पटल पर उभर रहा है। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न जो है मिल रहा है, उसके उपलक्ष्य में वहाँ जो है सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ करवाने का मकसद जो है क्या है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पूरे विश्व में फैले हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज के दिन भारतीय किसान यूनियन द्वारा
हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रक्षक के सम्मान के रूप में नवाजा जा रहा है। तो हम इस खुशी में आज इस सूरजपुर के पचीरा क्षेत्र में ये भव्य सत्संग का संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हमने आयोजन किया। संत रामपाल जी महाराज जी स्वरोजगार का काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, लोग विरोध करते हैं, अच्छे तरीके से नहीं देखते। देखिए, इतिहास हमेशा क्रांति से ही लिखी जाती है। आपको भी पता है कि हम सभी एक ऐसी दिशा में चल रहे थे जिसका कोई अंत नहीं था। हम दिशा विहीन थे, हमें पता नहीं था कि अच्छाइयाँ क्या होती है, समाज उत्थान क्या होता है, सच्ची भक्ति क्या होती है। तो हम सभी बुराइयों में लिप्त थे, जिसकी वजह से हमने आज उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप सच्चे सदगुरु का विरोध किया। हम इसके लिए हम काफी दुख होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जो समझ नहीं पा रहे हैं वे ही उनका विरोध करते हैं। आज समाज को अच्छी दिशा देने का कार्य किसने किया? इतने बड़े बड़े फाउंडेशन है, इतने बड़े बड़े एनजीओ है, समाज के ऊपर, इंसानियत के ऊपर इतनी बड़ी त्रासदी आई तो आखिर सामने कौन आया? संत रामपाल जी महाराज जी तो आए। और संत रामपाल जी महाराज जी कोई साधारण संत नहीं है, वे परमात्मा के भेजे हुए सच्चे नुमाइंदे हैं, परमात्मा का स्वरूप है। एक आत्मा की पुकार, आत्मा के दर्द को परमात्मा ही समझ सकता है। और सच्चा सदगुरु के रूप में परमात्मा ही आज धरा पर अवतरित हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और उनके ये कार्य को न समझकर ही जो अनजान है, नादान है, जो इनको उनके ज्ञान से जो इनके ज्ञान को समझ नहीं रख पाते, वही इनका विरोध करते हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है, एक बार उनके द्वारा किए गए परोपकार कार्य को देखें तथा उनके द्वारा दिए गए सच्चे ज्ञान को समझें। आपको पता चल जाएगा कि सच्चे संत कौन है और सच्चे समाज के हितैषी कौन है। अगर कोई है तो संत रामपाल जी। सर, एक चीज और बताइएगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम जो है चला रखी है, जिसमें सामाजिक तत्व होते हैं जैसे बजरंग वगैरह, उन लोग जो ये बोलता है कि लोग थोड़ा सा राशन सामग्री देकर जो है धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ऐसा जो है सुनने में आता है। सर, इसके विषय में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज सच्चे सनातनी है, सच्चे सनातन के प्रवर्तक संत हैं। वे वेद शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति विधि बताते हैं। तो हम सनातनी होकर अन्य धर्मों में किस तरह से किसी को धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? बगैर किसी का जाति जाने, बगैर किसी का धर्म जाने, सिर्फ इंसानियत के नाते, मानवता के नाते आज लाखों परिवार के घर में राशन अगर कोई पहुंचा रहा है बगैर किसी स्वार्थ के, तो वह संत रामपाल जी महाराज। आज आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में भी 4 ऐसे परिवार थे जो बिल्कुल असहाय थे, दिन दुखी थे। आप उनके घर जाकर देखिए, उनसे पूछिए क्या उनका कोई धर्म परिवर्तन किया गया, क्या उनको किसी विशेष संस्था से जोड़ा गया है? बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो उनके दुख दर्द को देखा, उनके दुख दर्द को सुना और इंसानियत को एक नई दिशा देते हुए कि अगर इंसान ही नहीं बचेगा, इंसानियत ही नहीं बचेगी तो इस पृथ्वी का क्या होगा? ये तो नर्क बन जाएगा। और सच्चा संत वही होता है जो दूसरे के दुख दर्द को समझे और दूसरे के दुख दर्द को हरे। वही कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। देखिए, जो समझ नहीं पा रहे हैं उनके सच्चे ज्ञान को, उनके द्वारा किए गए अच्छे मार्ग को, उसकी वजह से उनका विरोध किया जा रहा है। अगर वे समझ लेंगे कि सच्चे हितैषी कौन है तो शायद उनका विरोध वे लोग पूर्ण रूप से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गीता में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। गीता में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है।